राधे राधे भक्तगण। आज हम ब्रज भक्तों में जय कृष्णदास बाबा जी की कथा श्रवण करेंगे। जय कृष्णदास बाबा जी वृंदावन काम्यवन में रहते थे। भक्तों को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त तो जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भक्त तो जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राणों से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को लालायित रहते हैं। भक्तों की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें वैकुंठों में भी नहीं मिलता है। तभी तो वे श्री विग्रह रूप में इस लोक में आते हैं भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए। पर इस लोक में आकर भी उनका भक्तों के संग मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। छुपन छुपाई खेल उन्हें जीवन पर्यंत प्रिय है। इस खेल में भक्त पर जो बीतती है उसे उनके सिवा और कौन जानता है। वे जब मिलते हैं तो अचानक मिलते हैं, अनायास मिलते हैं, बिना बुलाए मिलते हैं। लेकिन बिछुड़ते हैं तो अचानक बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए या कुछ कहने सुनने का अवसर दिए। उनके लिए तो इस छुपन छुपाई की खेल में लाभ हानि बराबर होता है, क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं तो दूसरों से मिलते हैं। पर जिस भक्तों से वे बिछुड़ते हैं उसका सर्वस्व लूट जाता है, क्योंकि भगवान बिना भक्त तो कैसे जिंदा रह सकता है। इसकी वजह से उनका सर्वस्व लूट जाता है। आज भी वे स्वतंत्रता पूर्वक दो भक्तों के संग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं और दूसरे भक्तों जाए उनको ब्रज से बंगाल वापस भेजने का उत्सुक है, उतावले हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, एक भक्तों की सेवा त्याग रहे हैं और दूसरे की ग्रहण करने को उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे है नित्यानंद प्रभु के वंश ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र नवल किशोर गोस्वामी जी। नित्यानंद प्रभु जी गौरमंडल के, हम इसके आगे ब्रज भक्ति की कथा में सुने हैं। नित्यानंद प्रभु जी बलराम भैया नित्यानंद प्रभु के रूप में गौरमंडल बंगाल के नवद्वीप धाम में
प्रकट हुए। वही नित्यानंद प्रभु जी के वंशज है नवल किशोर गोस्वामी जी, जिनसे भगवान बिछुड़ रहे हैं और जिनसे भगवान मिल रहे हैं वो वे हैं काम्यवन के श्री जय कृष्ण दास बाबा जी महाराज। तो नवल किशोर दास जी आए थे ब्रज दर्शन करने के लिए अपने ठाकुर राधा मदन मोहन को साथ लेकर, और जा रहे हैं कुछ दिन जय कृष्ण दास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर। तो नवल किशोर दास जी अगले रात्रि में सोए थे। तो रात्रि में श्री राधा मदन मोहन जी ने सपने में आज्ञाकारी थी नवल किशोर बाबा जी को, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा। इस सपनों से नहीं जाऊँ, मतलब इस स्थान से मैं नहीं जाऊँगा, ब्रज छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तब नवल किशोर दास जी भगवान की सेवा आदेश हृदय में धारण कर वृंदावन से अश्रु विसर्जन करते हुए अपने हृदय धन को अनायास त्याग करने के कारण जय कृष्णदास बाबा, मतलब नवल किशोर दास बाबा रोने लगे, क्योंकि उनके प्राण धन है राधा मदन मोहन जी। तो भगवान आदेश दिए, मैं अब आपके संग नहीं जाऊंगा, मैं जय कृष्णदास बाबा जी के पास रहूंगा और उनकी सेवा ग्रहण करूंगा। तो उनको फिर अपने देश जाना पड़ेगा नवल किशोर दास जी को, उसी से उन्होंने अपने प्राण धन को छोड़कर जाना है। इसी से नवल किशोर दास जी खूब रो रहे हैं और जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। तो नवल किशोर दास जी तो रो रहे, ठीक है, क्योंकि उनका प्राण धन जो है राधा मदन मोहन जी को छोड़ रहे हैं, लेकिन जय किशोर बाबा जी भी रो रहे हैं। उन्होंने क्यों रो रहे हैं? उन्होंने इसलिए रो रहे हैं अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर, क्योंकि उनकी ऐसा, मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है जो नवल किशोर दास जी की जो राधा मदन मोहन जी है वह मेरी सेवा लेने के लिए यहाँ पे रुकेंगे। तो वही राधा मदन मोहन जी को प्राप्त कर जय कृष्ण बाबा जी आनंद अश्रु बहा रहे हैं। श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप। एक भक्त तो मेरे को त्याग रहे हैं, इसकी वजह से रो रहे हैं, और एक भक्त तो मेरे को प्राप्त कर रो रहे हैं। अब श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक जय कृष्णदास बाबा काम्यवन में आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात राधा मदन मोहन की इच्छा से एक कम उम्र का एक बाबाजी आ गए और जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। जय कृष्णदास बाबा छोटे बाबा को
पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणाली का है? तब छोटे बाबा ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणाली का किसे कहते हैं। मैं गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्यों को गुरु प्रणाली का दिया करते हैं और गुरु प्रणालिका में शिष्यों की गुरु परंपरा होती है। उसके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरु के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवादि का वर्णन। सिद्ध गुरु के अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देहों से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है। रागानुगा भजन इस प्रकार का भजन है कि राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। गुरु प्रणालिका का मतलब, जैसे कोई शिष्य जब गुरु जी से दीक्षा लेते हैं और जब गुरु जी उनकी भक्ति सेवा में, भजन में संतुष्टि हो जाते हैं और गुरु जी समझ जाते हैं यह शिष्य जो है ये बड़े भक्तिमान है और मैं इसको कैसे अच्छे से भगवान के पास भेज सकूं, इसकी व्यवस्था करते हैं गुरु प्रणालिका देकर। गुरु प्रणालिका में होता है, जब शिष्यों को गुरु प्रणालिका देते हैं तब शिष्य अपने गुरु जी की बगल में बैठकर भजन करते हैं और अपना स्वरूप का ध्यान करते हैं। जैसे कोई शिष्य जब दीक्षा लेते हैं तब उनका नाम होता है संतोष, पर जब गुरु प्रणालिका देते हैं उस टाइम उनका नाम संतोष नहीं रहता है, तो उनका नाम बदल देते हैं। नाम बदल कर उनका नाम, जैसे राधा रानी की सखियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, सेविका है, उनकी नाम से रखा जाता है। और किसी का शिष्य का उम्र मान के चलिए 50 साल है तो उनका 50 साल नहीं रहता, उनका और भी बहुत कम हो जाता है उम्र। और जो वस्त्र पहनते हैं शिष्य, जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र भी नहीं रहता, वस्त्र का रंग भी अलग हो जाता है। जो सेवा हम वास्तव में करते हैं वह सेवा भी बदल जाता है। सेवा भी उनको अलग से गुरु जी अपने हिसाब से उनकी भक्ति के ऊपर सेवा दिया करते हैं, उसको कहते हैं गुरु प्रणाली का। तो ये जो है गुरु प्रणाली का नाम, उम्र, वस्त्र, सेवा, यह सब मन से चिंतन करना पड़ता है। ऐसा नहीं जो गुरु जी कोई रंग का वस्त्र दे दिए वो ये हमें पहनना है, नहीं, वो तो मन से अपने को सोचना है। मेरा उम्र इतना है, मेरा नाम है ये है, मेरी सेवा ऐसी ये है, मेरा वस्त्र यही है, मन से सोचना है। तो इसलिए कह रहे हैं यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं। जो भजन राधा कृष्ण के पास जो संतों भक्तों वैष्णव जाना चाहते हैं उनको गुरु प्रणालिका के बिना उनके पास जाना संभव नहीं। मैं इसलिए जय कृष्णदास बाबा जी महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बार देश जाकर अपने गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। तो भक्तगण,
आज हम थोड़ी सी गुरु प्रणाली का विषय में सुने। कल छोटे बाबा अपने देश में जाएंगे, क्या करेंगे, उसकी कथा हम आगे सुनेंगे। बोलिए राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, वृंदावन वासी समस्त वैष्णव की जय, अपन अपन गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा गिरधारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।